गायों के बीच पला वो लड़का, मार्को की कहानी। भागवन, मिट्टी में जन्म, सपनों में उड़ान। तू इंसान नहीं, जानवरों में जन्मा है। ये बात मार्को ने बचपन से सुनी थी। वो सिर्फ 8 साल का था, लेकिन जिंदगी की उस उम्र से कहीं आगे ले गई थी। उसका जन्म भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ, जहां घर नहीं, झोपड़ी थी। उसके माता-पिता खेतीहर मजदूर थे और उनकी आमदनी इतनी कम थी कि बच्चों को स्कूल भेजने की सोच भी नहीं सकते थे। मार्को की सबसे अच्छी दोस्त थी। सुबह उठकर वो अपनी माँ के साथ उन्हें चारा खिलाता, उनके घाव धोता और उन्हें जंगल ले जाकर चराता। गांव में सब उसे गया बालक कहकर बुलाते थे, कभी प्यार से, कभी तिरस्कार से। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब वो गायों के बीच होता, उसे सुख मिलता। सपना जो किसी किताब से बड़ा था। मार्को ने कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन एक बार गांव के मेले में एक किताब वाला आया। उसके पास पुरानी किताबें थीं, थॉर्न, फेडेड, डस्टी, लेकिन उनमें कुछ जादू था। रंग कहाँ ब्रश। मार्को ने तो मिट्टी, गोबर, राख, कोयला और पत्तों से ही चित्र बनाना शुरू किया। वो अपनी गायों की पीठ पर आकृति बनाता, दीवारों पर चेहरे बनाता और जमीन पर आकाश उकेरता। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे। किसान का बेटा है, खेत में हल चलाएगा, ये क्या चित्रकार बनने चला है। लेकिन उसकी मां ने कभी उसे रोका नहीं। जब बाप ने उसे पीटा, मां ने उसे बाहों में छुपाया और कहा, बेटा, तू जो देखता है वो औरों से अलग है। तुझे कोई न रोके, मैं नहीं रोकूंगी। भाग चा परिणाम, पहली ठोकर। एक दिन पास के कस्बे में गांव कला प्रतियोगिता हुई। मार्को ने पुरानी बोरी पर गाय और किसान की एक सुंदर आकृति बनाई, एकदम सजीव, एकदम भावुक। लेकिन वहां अमीर बच्चों के पास रंग, कागज, चमकदार फ्रेम्स थे। मार्को हारा। पर उसी शाम एक बूढ़े चित्रकार ने उसकी रचना देखी और कहा, तू कला से नहीं, हृदय से चित्र बनाता है। उसने मार्को को अपनी छतरी के नीचे बिठाया और कहा, चल मेरे साथ, शहर चल, मैं तुझे कला सिखाऊंगा। भाग। शहर की भीड़ में खोया गया बालक। शहर आकर मार्को घबरा गया। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, शोर शराबा और सन्नाटा। उस बूढ़े चित्रकार ने उसे अपने स्टूडियो में रखा। दिन भर वह झाड़ू पोंछा करता और रात को कला सीखता। वो हर दिन गायों को याद करता, उसकी माँ की खामोश हिम्मत और पिता की मार, सब याद आता। लेकिन उसके पास एक लक्ष्य था, अपनी माँ के लिए एक घर बनाना, जिसमें वो सिर्फ आराम कर सके। भाग 6, वो चित्र जिसने आकाश को रुला दिया। एक दिन शहर में बाल चित्रकला प्रदर्शनी लगी। बच्चों ने फूल, घर, कार्टून बनाए। मार्को ने सिर्फ एक चित्र बनाया, एक गाय की आंख जिसमें आंसू थे, और उस आंसू में एक बच्चा दिख रहा था जो उसके साय में बैठा था। लोग हंसे, आलोचक चुप रहे। लेकिन एक जाने माने आर्ट कलेक्टर की नजर उस चित्र पर पड़ी। उसने पूछा, किसका है ये? बूढ़े चित्रकार ने जवाब दिया, एक ऐसा बच्चा जिसने ब्रश को कभी छुआ नहीं, लेकिन भावनाओं को रंग बना दिया। चित्र को N लाख रुपए में खरीदा गया। भागजन, मां की चिट्ठी और ट्रस्ट की नींव। मार्को सबसे पहले गांव लौट गया। मां अब बहुत बीमार थी, लेकिन उसकी आंख में अपने बेटे को देखकर सुकून था। मरने से पहले उसने एक चिट्ठी दी, बेटा, तू गायों से जो प्यार करता है वो इंसानियत है। अगर तुझे कुछ करना है तो उन बच्चों के लिए करना जो कभी स्कूल नहीं जा सके। मां के देहांत के बाद मार्को ने एक गाय के नाम गायों के चित्रों से भरा हुआ है। टीवी पर जब उससे पूछा गया, तुम्हारे सबसे बड़े गुरु कौन थे? उसने कहा, मेरी मां, मेरी गायें
और वो दर्द जिसने मुझे कलाकार बनाया पर ट्रस्ट खोला। उसने एक बार गंगा कहा आर्ट था, ट्रस्ट। जब मेरी गाय यहाँ वह बीमार ग्रामीण होती बच्चों थी, को मैं कला उसके सिखाता। पास उन्हें खाना देता और उन्हें ये विश्वास देता कि गरीबी